गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई ना कोई ऐसे टाइम से निकल रहा होता है कि उस वक्त हमें लगता है कि अब क्या होगा, जिसके कारण संगत जी कई बार हम ना कितने कितने दिन तक सो नहीं पाते। किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी को एंजाइटी हो जाती है, ना जाने किस किस प्रॉब्लम से हम निकल रहे होते हैं। लेकिन जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो संगत जी हमें ऐसा लगता है कि अब हमें कोई परेशानी हमारे पास भी नहीं आएगी। संगत जी, गुरु जी उसी वक्त हमारा हाथ पकड़ते हैं, या तो हमारे ऊपर कोई ना कोई परेशानी चल रही होती है या फिर कोई परेशानी हम पर आने वाली होती है। बहुत कम संगत होगी जो ये कहती होगी कि मेरे पे ना ही कोई परेशानी आई थी गुरुजी से जुड़ने से पहले और ना ही मैं उस टाइम परेशानी में थी। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं। वो उस वक्त हमारा हाथ पकड़ते हैं जिस वक्त हमें कभी कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। गुरु जी हमारा हाथ पकड़कर हमें उस रास्ते से बाहर निकालते हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा है, हमें अपने साथ कनेक्ट किया है। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ ज्योति आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, किस तरह से गुरु जी ने उन्हें अपने साथ कनेक्ट किया और हर पल ब्लेस किया। आगे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी गुरु जी के आशीर्वाद से जल्द ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि गुरु जी हमें इस चीज का एहसास करवा देते हैं कि तू चिंता ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल है। संगत जी, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ है तो ਸਾਨੂੰ चिंता की लोड़ ही नहीं है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ज्योति आंटी जी जो कि पंजाब जलंधर में रहते हैं, संगत जी वो काफी टाइम से सोच रहे थे कि मुझे भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना है, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु जी की मर्जी के बिना हम अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाल सकते, और गुरु जी के हुक्म के बिना उनका शुक्राना, उनका सत्संग करना संगत जी कैसे पॉसिबल है। गुरु जी का शुक्राना चाहे हम मन में हर रोज करते हैं, जो जो गुरु जी ने हमारे लिए किया है संगत जी उसके लिए शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है। गुरु जी का शुक्राना हम सब करते हैं, लेकिन गुरु जी का सत्संग करना संगत जी ये गुरु जी की मर्जी के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। संगत जी, फिर आंटी जी के मन में आवाज आती है कि तू सत्संग में शेयर कर। संगत जी, आंटी जी ने 16 तारीख को अपना सत्संग शेयर किया, जो कि गुरु जी का ही ब्लेस नंबर बनता है, 7 नंबर। संगत जी, आंटी जी बहुत खुश हुए कि सत्संग शेयर करने के लिए भी गुरु जी ने उन्हें 7 नंबर ब्लेस किया। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी हमें किस तरह से हमें खुशियां देते हैं। हमें हर एक छोटी छोटी खुशियों में भी ना गुरु जी अपना एहसास करवाते हैं कि ये तेरे लिए है। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये आंटी जी का पहला सत्संग है। संगत जी, आंटी जी गुरु जी से लास्ट सितंबर 2023 में ही जुड़े थे। गुरु जी से जुड़ने से पहले आंटी जी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत डिस्टर्ब थे। संगत जी, आंटी जी इतना परेशान थे कि संगत जी आंटी जी को नींद नहीं आती थी। कई महीने वो रात को अच्छे से सो नहीं पाए। संगत जी, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी होती है। हर कोई आज के टाइम में किसी न किसी परेशानी से घिरा होता है, लेकिन जब हम इस तरह से परेशान होते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, संगत जी हम पूरा पूरा दिन उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा।
फिर संगत जी हमें नींद नहीं आती, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और भी ना जाने कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि चिंता ना करो, क्योंकि संगत जी हमारे चिंता करने से कुछ हो भी नहीं सकता। जो गुरुजी ने जो टाइम, जो चीज़ हमारे लिए लिखी हुई है, गुरुजी ने वो हमें हर हाल में देनी ही देनी है। चाहे वो देर से दें, लेकिन अगर वो चीज़ हमारे लिए सही होती है, तो गुरुजी हमें ज़रूर देते हैं, हर हाल में देते हैं। कई बार किसी चीज़ के लिए गुरुजी हमें सब्र करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस वक़्त गुरुजी को लगता है कि वो चीज़ हमारे लिए अभी सही नहीं। इसीलिए कई बार गुरुजी हमें सब्र भी सिखाते हैं। गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद संगत जी हमें सब्र आ जाता है, हमें हिम्मत आ जाती है हर चीज़ को सहने की। संगत जी उस वक़्त आंटी जी बहुत परेशान रहते थे अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेकर, आंटी जी को नींद नहीं आती थी। फिर एक दिन संगत जी सितंबर के लास्ट में ही आंटी जी ने यूट्यूब खोला और देखते-देखते संगत जी गुरुजी का पहली बार आंटी जी को मैसेज रिसीव हुआ। संगत जी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ था कि कुड़िए तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी इस तरह से कुछ लिखा हुआ था। आंटी जी ने पढ़ा, लेकिन संगत जी 2-3 बार आंटी जी के सामने ये मैसेज आया, लेकिन आंटी जी ने इग्नोर कर दिया। आंटी जी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम संगत जी आंटी जी गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। उन्हें कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में। संगत जी आंटी जी शुरू से ही भोलेनाथ जी को बहुत मानते थे और शिवजी जी के सावन के व्रत, महाशिवरात्रि का व्रत भी आंटी जी रखा करते थे। फिर एक दिन फिर आंटी जी को मैसेज आया, उस अ, वही मैसेज दिखा कि कुड़िए तू मैनू इग्नोर क्यों कर दी है। संगत जी जब आंटी जी ने ये मैसेज देखा, फिर आंटी जी के मन में आया कि ये मैसेज इस तरह से कैसे मेरे सामने आया है। फिर संगत जी आंटी जी ने वो जो वीडियो थी संगत जी वो खोली और उसमें उन्होंने सुना कि उसमें गुरुजी का शुक्राना सत्संग था, जो कि संगत जी आंटी जी ने पहली बार सुना था। और संगत जी वो सुनकर आंटी जी को बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत अच्छा उन्हें लगा कि किस तरह से संगत गुरुजी का शुक्राना करती है। फिर संगत जी आंटी जी ने सत्संग सुनना रोज़ शुरू कर दिया। फिर आंटी जी ने रात को सोते टाइम गुरुजी का मंत्र जाप भी आंटी जी करने लगे, बोलना शुरू कर दिया। सोते वक़्त आंटी जी गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे। संगत जी उसके बाद थोड़े दिन के बाद आंटी जी ने ये महसूस किया कि अब मुझे नींद अच्छे से आने लग गई है। संगत जी आंटी जी को नींद इतनी अच्छे से आने लगी थी संगत जी, ना आंटी जी को किसी गोली की ज़रूरत पड़ती थी और ना ही किसी और चीज़ के लिए। संगत जी आराम से वो मीठी नींद सोते। संगत जी ऐसा लगता था कि जैसे वो कितने ही सदियों बाद इस तरह से चैन से सोए थे। संगत जी ये सब कुछ गुरुजी की ही कृपा है। संगत जी ये आंटी जी का सबसे पहला शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने आंटी जी के दिमाग से जो भी टेंशन थी, वो धीरे-धीरे खत्म करनी शुरू कर दी और आंटी जी को आराम से नींद आने लगी। आंटी जी को एक रिलैक्स फ़ील होने लगा। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि किस तरह से आप अपनी संगत की हर एक छोटी-छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। संगत जी गुरुजी को पता है कि कब उनके बच्चे परेशान हैं, कब उन्हें किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर परेशानी है। संगत जी उस वक़्त गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर हमें ये अपनी प्रेज़ेंस भी फ़ील करवाते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ, तू फ़िकर ना कर। संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमें ना गुरुजी हिम्मत देते हैं हर परेशानियों से लड़ने की, उस चीज़ को सहने की। क्योंकि संगत जी जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं होते, तब हमारा दिमाग एक ना कमी भी महसूस करता है, जैसे एक सहारा हमें चाहिए होता है। गुरुजी हमें वो सहारा देते हैं।
संगत जी जो कोई नहीं दे सकता। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत जी बहुत उस टाइम से आंटी जी फिर गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लग गई। फिर संगत जी आंटी जी हर रोज गुरुजी के सत्संग उन्होंने सुनना शुरू किया। गुरुजी का मंत्र जाप वो घर पर चलाते थे। जब वो मंत्र जाप चलाते तो संगत जी गुरुजी के सामने वो लोटा जल का रख देते और घर में सबको वो देते, खुद भी जल प्रसाद को पीते। संगत जी गुरुजी अब बहुत बहुत गुरुजी के लिए प्यार आस्था आंटी जी के मन में आ गई है, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया है। संगत जी आंटी जी की पर्सनल लाइफ की वजह से आंटी जी बहुत परेशान है, जिसकी वजह से संगत जी उनकी शादी भी नहीं हो रही। लेकिन आंटी जी को अब गुरुजी पर इतना भरोसा इतना विश्वास हो गया है कि वो बहुत जल्दी उनकी शादी भी अपने ही हाथ से अपने ही आशीर्वाद से करेंगी। गुरुजी पर बहुत भरोसा अब उन्हें हो गया है। संगत जी पहले आंटी जी हर टाइम टेंशन लेते थे, परेशान रहते थे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। लेकिन जिस दिन से वो गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ा है, जब से वो गुरुजी की शरण में आए हैं, संगत जी उस दिन से आंटी जी ने टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि आंटी जी को पता है कि अब गुरुजी अपने आप सब कुछ सही कर देंगे। संगत जी आंटी जी दिल से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि गुरुजी ने उन्हें अपनी संगत में चुना। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी इस करंट सिचुएशन में थोड़ी बहुत घर में प्रॉब्लम आंटी जी के चल रही है, लेकिन वो भी गुरुजी जरूर जल्दी ही ठीक कर देंगे। संगत जी गुरुजी सब कुछ सब प्रॉब्लम्स खत्म कर देंगे और शादी भी गुरुजी ही करेंगे। संगत जी गुरुजी अपने बच्चों को हर पल ब्लेस करते हैं। जिस जो टाइम गुरुजी ने डिसाइड किया हुआ है, संगत जी उस टाइम सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। कई बार गुरुजी हमें परेशानियां देते हैं, कई बार गुरुजी हमारे कर्म कटवाने के लिए हमारी परीक्षा भी लेते हैं। वो टेस्ट करते हैं कि उनके बच्चों को उन पर कितना भरोसा है, कितना विश्वास है। संगत जी अगर हम गुरुजी के उस टेस्ट को पास कर लेते हैं, गुरुजी की परीक्षा में हम पास हो जाते हैं, तो संगत जी गुरुजी अपने आप सब कुछ सही कर देते हैं। जिन चीजों की हमने कभी बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी होती है ना संगत जी, वो चीजें भी गुरुजी सही कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी आंटी जी और उनके पूरे परिवार को हर पल ब्लेस करते रहें। संगत जी अब हम आपके साथ दूसरा सत्संग शेयर करेंगे जो कि हमारे साथ शेयर किया है रूबी आंटी जी ने शेयर किया है, संगत जी जो कि यूपी से हैं। संगत जी आंटी जी की लाइफ में भी यही प्रॉब्लम थी। आंटी जी को बहुत अकेलापन महसूस होता था, वो डिप्रेशन एंजाइटी उन्हें फील होने लगी थी। संगत जी वो हर टाइम बड़े ही डिप्रेशन एंजाइटी में रहते थे, वो बहुत परेशान रहते थे। उनके पास सब कुछ था लेकिन उन्हें फिर भी एक अकेलापन एक कमी महसूस होती थी। संगत जी आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ कब स्टार्ट हुई ये तो आंटी जी नहीं जानते। संगत जी गुरु जी के साथ हम कब कनेक्ट होते हैं, हमें कब गुरु जी अपने साथ जोड़ लेते हैं, संगत जी ये सब कुछ गुरु जी जानते हैं। लेकिन जब गुरु जी की शरण में आंटी जी आ गए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गुरु जी और मेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। संगत जी आंटी जी गुरु जी के साथ आंटी जी ने पहली बार गुरु जी का सत्संग यूट्यूब पर सुना था और उन्होंने उस सत्संग में सुना था कि गुरु जी महाशिव हैं और वो शिव भक्त को अपने साथ कनेक्ट करते हैं। संगत जी जब गुरु जी ने आंटी जी की बाह पकड़ी तो आंटी जी को एक अलग सा महसूस होने लगा। संगत जी 7 जुलाई 2023 को आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ इस जन्म में शुरू हुई। संगत जी आंटी जी सावन के महीने में अपने हस्बैंड के साथ शिवजी जी पर जल अर्पित करने जाते थे और शिव पुराण भी संगत जी आंटी जी सुनते थे टीवी पर। उससे पहले आंटी जी ने गुरु जी का स्वरूप फेसबुक पर काफी बार देखा था, लेकिन संगत जी कभी भी इतना ध्यान नहीं देते थे और इग्नोर कर देते थे। और सावन के संगत जी 2 महीने के बाद आंटी जी ने गुरु जी का सत्संग यूट्यूब पर पहली बार सुना था। वो सत्संग सुनकर
संगत जी आंटी जी इतना रोई कि उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर आंटी जी ने वो सत्संग सुनकर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी आंटी जी ने रोज गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिया। वो सारा सारा दिन गुरुजी के सत्संग सुना करते थे। संगत जी आंटी जी गुरुजी का मंत्र जाप भी करते थे। वो हर पल अपने फोन पर गुरुजी का मंत्र जाप चलाकर रखते थे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे गुरुजी ने उनकी बांह पकड़ ली। जो उन्हें अकेलापन महसूस होता था संगत जी, जो वो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार थे। संगत जी आंटी जी बहुत परेशान थे, लेकिन जब वो गुरुजी के उन्होंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया संगत जी उन्हें ना बहुत अच्छा फील होने लगा। संगत जी आंटी जी के हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। गुरुजी की कृपा से कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी आंटी जी किसी बात को लेकर संगत जी बहुत परेशान रहते थे। जब से आंटी जी ने गुरुजी का मंत्र जाप और शुक्राना करना शुरू किया है, गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए हैं, तो संगत जी आंटी जी बहुत खुश रहने लगे हैं। संगत जी फिर गुरुजी ने आंटी जी को 2 बार ड्रीम दर्शन दिए, वो भी लगातार संगत जी 2 दिन। जो भी आंटी जी सोचते थे उसका जवाब संगत जी उन्हें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मिल जाता था। संगत जी जब वो आंटी जी मैसेज देखते थे तो आंटी जी को बहुत हैरानी महसूस होती थी कि गुरुजी कैसे इतनी जल्दी सुनते हैं और उनको सारे ही आंसर दे देते हैं। संगत जी एक दिन आंटी जी अपने पापा को बहुत मिस कर रहे थे। आंटी जी के पापा नहीं हैं। संगत जी तभी आंटी जी के पास एक मैसेज आता है, पुत्र परेशान ना हो, मैं ही तेरा प्यो हूँ, मुझसे अपने दिल की बात किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उस दिन आंटी जी को ऐसा लगा जैसे उनके जो भी क्वेश्चन है, जो भी वो मन में सोचते हैं, गुरु जी उसका जवाब, उसका आंसर आंटी जी को दे देते हैं। गुरु जी का उन्होंने बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी कैसे आप अपने बच्चों के दिल की बात जान जाते हो। फिर एक दिन संगत जी आंटी जी को गुरु जी ने ड्रीम में आए। आंटी जी ने देखा कि अ, उससे पहले आंटी जी ने सोचा था कि गुरु जी ना मुझे कभी गुरु जी का मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है। संगत जी ये जब आंटी जी के ड्रीम में गुरु जी आए उससे पहले आंटी जी ये सोच रहे थे कि मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है और मुझे स्वरूप चाहिए। तब संगत जी उस ड्रीम में आंटी जी ने देखा कि कोई 2 लोग गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप उनके घर पर लेकर आ रहे हैं, वो भी व्हाइट चोले में। संगत जी आंटी जी वो स्वरूप देखकर बहुत हैरान हो गई कि गुरुजी आप आ गए। उन्होंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर एक दिन संगत जी आंटी जी अपने बच्चों को स्कूल में लेने जा रहे थे, तो आंटी जी ना अकेले जा रहे थे, तो आंटी जी ने मन में गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप भी मेरे साथ चलो। संगत जी जैसे आंटी जी ने सुना हुआ था कि गुरुजी कभी तितली के रूप में, कभी मोर के रूप में, कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, तो संगत जी जब आंटी जी अपने घर से थोड़ी ही दूर निकले थे तो उनके सामने एक बटरफ्लाई आ जाती है। संगत जी आंटी जी वो देखते हैं और गुरु जी का शुक्राना करते हैं। वो संगत जी फिर थोड़ी दूर आंटी जी चलते हैं, फिर एक और बटरफ्लाई उनके सामने आ जाती है। जैसे जैसे संगत जी आंटी जी आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें रास्ते में बहुत सारी तितलियां, बहुत सारी बटरफ्लाई अलग अलग रंगों में संगत जी दिखते हैं। जब तक स्कूल नहीं आ जाता तब तक संगत जी उन्हें बटरफ्लाई वो दिखती रहती हैं। देखो संगत जी गुरुजी सबकी बात, सब संगत की बात सुनते हैं। वो संगत जी आंटी जी को गुरुजी ने अपने संगत जी स्वरूप में शिवलिंग के दर्शन दिए, ओम के रूप में दर्शन दिए। आंटी जी के पास गुरुजी का एक छोटा सा लॉकेट स्वरूप है, जो कि संगत जी आंटी जी ने अपने मंदिर में रखा हुआ है। उसमें गुरुजी ने कई बार शिवलिंग और ओम के रूप में दर्शन आंटी जी को दिए हैं। जोत में भी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। संगत जी आंटी जी को कई बार गुरुजी ने रोटी में भी ओम रूप में दर्शन दिए हैं। संगत जी जो भी हमारे मन में चल रहा होता है, जो भी हम सोचते हैं,
गुरुजी हमारे वो सब सवालों के जवाब हम तक पहुँचा देते हैं। हमें वो सारे समझिए आंसर हमें दे देते हैं जो हम चीज़ें मन में सोचते रहते हैं। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी किस तरह से आप अपने बच्चों के दिल की बात जान जाते हो। उनकी हर एक छोटी-बड़ी खुशी का ध्यान रखते हो। उन्हें हर पल ब्लेस करते हो। संगत जी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने आंटी जी का हाथ पकड़ा है और उन्हें हर पल ब्लेस कर रहे हैं। आंटी जी अपनी जो भी परेशानियाँ थी संगत जी, वो गुरुजी ने धीरे-धीरे करके सब खत्म कर दी। और जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं, तो संगत जी हमें कितनी भी परेशानियाँ, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, गुरुजी वो सारी परेशानियाँ खत्म कर देते हैं और हमें हर पल यही एहसास करवाते हैं कि तुहाडा प्यो तुहाडे नाल है। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी हमेशा आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार पर अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाकर रखें। हर पल उन्हें ब्लेस करते रहें। संगत जी परेशानियाँ हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं, गुरुजी हमें अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो संगत जी वो परेशानियाँ हमें बहुत छोटी लगने लग जाती हैं, क्योंकि गुरुजी हमें उन परेशानियों से लड़ने की हिम्मत भी देते हैं। और सब्र तो संगत जी हमें गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद आ जाता है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का, हर वेले शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही हमेशा अपने चरणों के साथ हमें लगा कर रखें। सारी संगत को हर पल ब्लेस करते रहें। हर संगत को गुरुजी उनके जो भी सवाल मन में है, उनके जवाब उन तक पहुँचाएँ, ताकि उनका भी विश्वास गुरुजी पर और बढ़ता जाए और गहरा होता जाए। संगत जी अगर हम एक बार गुरुजी की शरण में आ जाते हैं तो हमें कभी कोई कमी गुरुजी होने नहीं देते। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहना, हमारा हाथ पकड़ कर रखना। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आपको आपके सत्संग में बहुत सारे सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। संगत जी गुरुजी पर बस विश्वास रखो। गुरुजी का हर वेले मंत्र जाप करते रहो। अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप गुरुजी का जल प्रसाद लेना शुरू करो। संगत जी सब कुछ अपने आप गुरुजी ठीक कर देंगे। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।